शुरू हुई, सर्विस क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट मांगी गई, तभी 2007 से लेकर 2012 तक ये घूस दी गई 65 करोड़ की। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में ऐसा हुआ। मैं चुनौती देता हूं, क्या आपका मापदंड यह है कि आप 2007 से 12 तक यह नहीं बता रहे कि घूस क्यों मिली, लेकिन आप यह कहते हैं कि बीजेपी सरकार में हुआ? अरे अटल बिहारी वाजपेयी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने प्राण देश के लिए दे दिए, जैसे नरेंद्र मोदी जी सेवा कर रहे हैं। दूसरी बात, ये कहते हो ओपन हियरिंग, इनको यह भी नहीं जानकारी है अमीश जी कि चीफ जस्टिस होता है और 3 जजेस में से तीनों जजेस ने मुहर लगाई थी फैसला देके कि एनडीए की डील देश के हित में है। ओपन कोर्ट की बात करते हैं, रिव्यू पिटीशन ओपन कोर्ट में सुनी गई थी, इनको यह भी नहीं पता। और अंत कर रहा हूं, सुशेन गुप्ता को पकड़ा किसने? ठीक है गौरव, जेल में गौरव आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। आपने पवन खेड़ा अब आपके समय है 40 सेकंड। मैं आपने क्योंकि चीफ जस्टिस पे भी, फॉर्मर चीफ जस्टिस पे भी आरोप लगा दिया, ये भारत के सुप्रीम कोर्ट पे आरोप है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे आरोप, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे आरोप नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट पे आरोप है कि सुप्रीम वहां पर देखिए आप भी जानते हैं जब सुनवाई होती है 3 बेंच जज सुनवाई करती है, तो ये सभी जजेस पे आरोप है। आपने कह दिया, मेरी सुन एक सेकंड खेड़ा साहब। पॉइंट नंबर 2, जिस शासन के अंदर रिश्वत देने का आरोप लग रहा है उस शासन के अंदर सरकार आपकी थी, लेकिन आप कह रहे हैं उनके साथ तो, हमारे साथ तो कोई लिंक नहीं था जब रिश्वत मिल रही थी, लेकिन जब रिश्वत नहीं मिल रही थी तो अमित शाह के साथ लिंक था। तो अब बताइए कैसे बात गले उतरेगी ये? वाह क्या बात है। ये किसने कहा रिश्वत नहीं मिल रही थी? यही मीडिया पार्ट कह रहा है 2017 में 1 मिलियन यूरो क्यों आए, जरा बताइए। आपको वही तारीखें याद आती हैं। और अटल जी की बड़ी तारीफ उनकी सरकार की कर रहे थे। अटल जी नहीं रहे, हम पूरे सम्मान के साथ उनके लिए कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अटल जी की ही सरकार में बंगारू लक्ष्मण जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक रक्षा सौदे में रिश्वत लेते हुए कैमरा में पकड़े गए थे या नहीं पकड़े गए थे? उनको हटाना पड़ा या नहीं हटाना पड़ा? तो इसलिए ज्यादा तारीफें मत करिए, लफाजी अपने घर पे करिए गौरव भाटिया जी, यहां मत करिए, क्योंकि यहां सबकी असलियत मैं खोल दूंगा, दूल्हे राजा की भी और जो बाराती इन चीफ हैं अमित शाह उनकी भी। आप मेरे नेतृत्व के खिलाफ बोलेंगे एक शब्द तो 10 शब्द मैं तो तथ्यों के साथ बोलूंगा। ये 2017 में मीडिया पार्ट कहता है कि सुशेन गुप्ता ने कमीशन ली, दसॉल्ट ने दी। बताइए किसकी सरकार थी? आपकी सरकार की। ईडी के पास वो कागज जिसमें सीधा दूल्हे राजा के खिलाफ लिखा जा रहा है। तभी तो आप जांच से डर रहे हैं, जांच से आप डर रहे हैं। हम तो तैयार हैं, हम तो कह रहे हैं जांच हो। 5 साल से हम चिल्ला के कह रहे हैं जांच हो। आप जांच से बच क्यों रहे हैं? क्योंकि दूल्हे राजा को बचाना है, क्योंकि बाराती को बचाना है, अमित शाह को बचाना है, मोदी जी को बचाना है। और मैं वापस से कह रहा हूं, आज वो चीफ जस्टिस नहीं है, आज वो भारतीय जनता पार्टी के मनोनीत सांसद है। मेरा पूरा अधिकार है, मैं उनके खिलाफ बोलूंगा। प्लीज अरे छोड़िए, इतना बड़ा भ्रष्ट प्रधानमंत्री इस देश ने नहीं देखा, जो खुद जाके फ्रांस में सौदा करके आए। 526 करोड़ का विमान 1670 में खरीदे, इससे ज्यादा भ्रष्ट प्रधानमंत्री इस देश ने नहीं देखा। लेकिन देखिए सबसे बड़ी पवन जी, एक आप कहते हैं ओपन कोर्ट जनता की कोर्ट होती है। 2019 में कांग्रेस राफेल का मुद्दा लेके गई, लेकिन उस राफेल के मुद्दे का क्या नतीजा निकला वो भी हमने देखा। लेकिन प्रोफेसर रागी, गौरव भाटिया होल्ड ऑन, प्रोफेसर रागी और अनुराग भदौरिया भी मेरे साथ है। प्रोफेसर रागी, आरोप ये लग रहा है कि ये नए तथ्य हैं ईडी जी एक सेकंड। प्रोफेसर रागी, पवन खेड़ा को भी आपने सुना अभी थोड़ी देर पहले, और आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी की सरकार में भी ये कमीशन खोरी चलती रही है, और असल में जो पहले कमीशन मिला था उसका लिंक भी अटल जी की सरकार से है और नीचे नरेंद्र मोदी की सरकार से है, लेकिन 2007 और 2013 में कोई लिंक नहीं है। देखिए, जो भी आंकड़े आए हैं, पवन जी अपने पार्टी के बड़े प्रतिष्ठित पैरोकार हैं, बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आज वो मान नहीं रहे हैं कि जो मीडिया रिपोर्ट आई है उसमें बहुत साफ कहा गया है कि 2007 और 2012 के बीच में जो 65 करोड़ रुपए घूस दिए गए थे वो यूपीए सरकार के समय दिए गए थे। दूसरी बात, सुशेन गुप्ता वही व्यक्ति हैं जो इस प्रकार के डील में हमेशा शामिल रहे हैं, और दुर्भाग्य से जो चॉपर गेट जो स्कैम है उसके भी वो भागीदार हैं।
तीसरी बात यह है कि चॉपर गेट में ये सब कोई बहुत अच्छी तरह से जानकारी है, या पूरा देश इस बात को जानता है कि कहीं न कहीं गांधी परिवार का और जो बड़े अधिकारी हैं डिफेंस के और जो स्कैम के जो मिडिल मैन हैं, इनके बीच में कहीं ना कहीं ताल्लुक था। कोई ना कोई एक ऐसी चीज थी जो लिंक करता है इन सबों को एक साथ। तो मुझे लगता है कि आज बड़े उनके लिए संकट का दिन है, क्योंकि राहुल गांधी, एक और बात बहुत अजीब लगा पवन जी, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे पास आप टिप्पणी करें, बिल्कुल करें, ये आपका अपना निर्णय है, लेकिन कोई भी निर्णय होता है तो एक व्यक्ति चाहे जो कुछ भी कह ले, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यदि उस कमेटी को हेड भी कर रहा है तो उसका निर्णय बाध्यकारी नहीं होता है। और वो यूनानिमस डिसीजन था, वो किसी उसमें डिसेंट कमेंट नहीं थे सर, ये चीज ध्यान रखिएगा। आप बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। आप एक ढंग से एलेज कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वो जो जजमेंट दिया था वो उसमें सुप्रीम कोर्ट ही किकबैक लेकर के जजमेंट किया था। इस प्रकार की टिप्पणी, आपकी टिप्पणियों से इस प्रकार का निष्कर्ष निकलता है, मुझे लगता है इसको अवॉइड करना चाहिए। ओके पवन खेड़ा, 30 सेकंड रिबटल, देन अनुराग भदौरिया एंड गौरव भाटिया। ये तो इन्होंने अपने मन से बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने किकबैक लिया था, ये जिस जाकी रही भावना जैसी, मैं तो बीच में नहीं बोलूंगा, ये इनके खुद बोलते हैं तो शायद ज्यादा जानते होंगे मुझसे। मैं चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट इन्हें बुलाए और इस बात का खुलासा मांगे इनसे। नंबर 2, संगीत रागी जी, अगुस्ता को कल ही ब्लैकलिस्ट से किसने हटाया? फिर से व्यापार करने का अनुमति किसने दी? नहीं, बीच में नहीं संगीत रागी जी, आपने बीच में, मैं आपके नहीं बोला था, अब आप चुप रहिए, बीच में नहीं बोलिए। अच्छा ठीक है। कल ही अगुस्ता को किसने व्यापार वापस शुरू करवा दिया? वहां गए इटली, गले मिले लोगों से, बीच में नहीं, इटली गए प्रधानमंत्री जी, दूल्हे राजा, लोगों से गले पड़ गए, कान में पता नहीं क्या बात हुई, या आते ही अगुस्टा वेस्टलैंड को ब्लैकलिस्ट से हटा दिया। क्यों हटा दिया साहब? अगुस्टा वेस्टलैंड की जांच संगीत रागी जी किसने लगाई थी? शुरू किसने की थी? मनमोहन सिंह सरकार ने, आपने नहीं की थी। और वो पूरी डील रद्द किसने की? मनमोहन सिंह सरकार ने, आपने नहीं की थी। अरे हम इस डील में, रफेल में जांच मांग रहे हैं, आप कह रहे हो हमने कमीशन ली, जांच भी हम ही मांग रहे हैं, आप जांच से क्यों डर रहे हो? इसका जवाब, नागपुर वाले तो बहुत डरते हैं आजकल भारतीय जनता पार्टी से, आपसे तो मैं क्या उम्मीद करूं, लेकिन थोड़ा भी अगर निडर हैं तो कहिए ना इन्हें जेपीसी करें। जी करें। प्रोफेसर 526 करोड़ का विमान 1670 करोड़ में क्यों लेकर आए? आपने अपनी बात रख लिया। मुझे सुषेण गुप्ता के, अनुराग भदौरिया के बाद भी जाना पड़ेगा। अनुराग भदौरिया, देखिए कमीशन की बात हो रही है, इधर आरोप लग रहा है कि कमीशन जहाज में ले ली, चॉपर में ले ली, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ आरोप लगा रहे हैं कि आप तो पुलिस की भर्तियों में कमीशन लेते थे, लेकिन आप परफ्यूम लेकर आ गए। यही कहूंगा कि योगी जी